गीत बजेगा। ज्ञान के चंदन से आपके जीवन में इतने दिन से जो ज्ञान आप सुन रहे हैं उससे क्या अनुभव हो रहा है, इस गीत में सुने। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डालें कॉपीज में, मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। टाइटल है ध्यान उत्सव। इस चैप्टर में आज हम समझेंगे कि ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, ध्यान, योग, मेडिटेशन करने की विधि,
पद्धति क्या है, और ध्यान करने से शरीर का स्वास्थ्य, परिवार का माहौल या टोटल जीवन पर क्या असर होता। तो बहुत सरल भाषा में हम समझेंगे, हर कोई समझ सके उसको। इंग्लिश में कहते मेडिटेशन, हिंदी में कहते योग, ध्यान। कई लोग समझते कि ध्यान, योग माना सिर्फ कोई आसन, पर ध्यान, योग केवल कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज, कोई आसन, ये नहीं होता है। ये तो एक प्राइमरी लेवल होता है शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। पर जब हम भारत के प्राचीन योग की बात करते हैं, तो योग शब्द का अर्थ होता है जोड़। गणित, मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, कुल संख्या का जोड़, योग कितना हुआ। तो आध्यात्म में भी योग, ध्यान माना जोड़। किसको जोड़ना है? मैथमेटिक्स में तो संख्याओं के जोड़ को कहते हैं। आध्यात्म में जोड़ना है आत्मा के मन और बुद्धि की तार प्रभु पिता परमात्मा के साथ। इसको मेडिटेशन कहते हैं, टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। गुरु से नहीं जोड़ रहे, महान आत्माओं से नहीं, देवी देवताओं से नहीं, सीधे परम आत्मा। तार जोड़ने से क्या होगा? बिजली की तार जोड़ देती है तो सप्लाई शुरू हो जाता है ना, करंट। आत्मा के मन और बुद्धि की तार परम आत्मा के साथ जुड़ गई, कनेक्ट हो गई। तो जो परमात्मा के पास खजाने हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान, खुशी, आनंद, वो सब आत्मा को प्राप्त होने लगता है। तो योग, ध्यान, मेडिटेशन एक तरीका है जिससे हम परम पिता से जुड़कर जीवन के अंदर अविनाशी आनंद, अविनाशी सुख, पावर की प्राप्ति कर सकते हैं। यही तो अंतर है कि जब भक्ति करते तो हाथ जोड़ते हैं कि आप सागर हो, हम एक बूंद के प्यासे। मेडिटेशन में हाथ नहीं जोड़ेंगे, उससे भर लेंगे। कैसे लेंगे वो समझेंगे आज। मेडिटेशन वन लाइन अगर डिफाइन करें, मेडिटेशन माना आत्मा का परमात्मा से मिलन। मिलन माना मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे में, पर आत्मा अपने परम पिता से विचारों के माध्यम से मिलन मनाती है। और उस मिलन के बाद आत्मा अपने भीतर परम पिता की शक्तियाँ, शांति, खजानों का अनुभव करती है। कई सोचते कि मेडिटेशन माना विचार शून्य होके बैठ जाना है, ज़ीरो, कुछ नहीं सोचना है, ब्लैंक हो जाना है। पर शुरू दिन से आप आ रहे हैं, एक भी दिन ये नहीं कहा कि आज कुछ नहीं सोचिए। रोज सोचने के लिए आपको अच्छे अच्छे क्या दिए जा रहे हैं? इंजेक्शन देते हैं ना। क्या कह रहे हैं? हर घंटे सोचो।
तो इंग्लिश में एक लाइन में बताती, बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मेडिटेशन माना थॉटलेस, विचार शून्य होना नहीं, पर टू स्टॉप waste and negative thinking and to create only positive, purposeful, meaningful thoughts. विचार शून्य नहीं हो रहे, जीरो हम कर रहे हैं किसको? नेगेटिव विचार को, और क्रिएट कर रहे हैं ऊर्जा वाले विचार। तो मेडिटेशन माना हर दिन नई ऊर्जा, नए विचार के साथ जीना। भक्ति करते तो केवल हम गाते कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मेडिटेशन में गाना नहीं है, पर एक परम पिता से जीवन में सारे रिश्तों का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑल रिलेशन विथ सुप्रीम, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता। कैसे भगवान माँ है, पिता है, दोस्त है, इन सब का अनुभव करना। तो शॉर्ट में 1 लाइन डेफिनेशन कि योग ध्यान माना केवल कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज, आसन, थॉटलेस होना, ये नहीं, पर स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं मेडिटेशन माना स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। सिंपल कर लो, याद, टू रिमेंबर, और उस याद के द्वारा आत्मा जुड़ गई और आत्मा को अपने भीतर खुशी, शांति, शक्ति की अनुभूति होने लगती है। माना जो परमात्मा के पास है उसको लेने का माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन। अब संसार के अंदर कई प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियाँ चलती हैं। जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाई जाती है उसका नाम है राज योग मेडिटेशन। राज योग क्यों कहते वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें सुप्रीम से कनेक्ट हो जाते हैं। पर एक बात मुख्य समझने की, इतने दिन 4, 5, 6 दिन हो गए आपको आते आते, जो दुनिया में मेथड्स हैं और जो आप यहाँ सीख रहे हैं 5-6 दिन से, उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? क्या डिफरेंस लग रहा है? कोई बताएंगे? आगे जो बैठे शेयर करेंगे एक आध, क्या अंतर लग रहा है? बोलिए, जो आप 4-5 दिन से कर रहे हैं, बोलिए। हाँ जी जी, माइक देंगे उनको, सुनने नहीं आ रहा है, स्टेज दूर होता है। सुनो ना, क्या है, मैंने आप क्या अनुभव कर रहे हैं, डिफरेंस क्या लग रहा है? जी जी, एक लाइन में ही बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। प्रतिमा या तेली चित्र को भगवान के या देवी देवताओं को याद करते हैं। वेरी गुड, राइट बोला, बहुत राइट आंसर है कि इस मेडिटेशन में किसी भी बॉडी, मूर्ति, प्रतिमा, माना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, देहधारी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कैंडल, कोई फ्लावर, उसको नहीं कह रहे। सीधे किससे जुड़ना है? जिसको सारे धर्मों की आत्माओं ने स्वीकार किया, पॉइंट ऑफ लाइट। आप सोचिए तो सही, कितना ऊंचा योग अभी आप सीखेंगे।
एक दिन बताया था ना कि जितने वॉट का बल्ब जलेगा स्टेज पर उतनी रोशनी होगी। तो अगर गुरुओं से कनेक्ट हो जाएंगे, गुरुओं की ताकत मिलेगी। देवी देवताओं से कनेक्ट होंगे, उसकी ताकत मिलेगी। धर्म आत्माओं से कनेक्ट होंगे उनकी, और हम कनेक्ट होंगे किससे? परमात्मा। और जीवन में कुछ दिनों में अनुभव हो जाएगा कि जब परम आत्मा से जुड़ जाते हैं तो आत्मा की बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। जीवन में संतोष आ जाता है, भटकन समाप्त, खोज समाप्त, क्योंकि जुड़ गए सागर के साथ। शांति का सागर, प्यार का सागर, सागर से जुड़ गए, मिलना शुरू हो जाता। तो आपके पुण्य फलीभूत हुए कि सीधे हम किससे कनेक्ट होंगे अभी? सुप्रीम। इसलिए पहले परमात्मा का आप सबको क्या दिया गया? परिचय। जब तक परिचय नहीं है, कनेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा अंतर सुनिए कि इस मेडिटेशन में भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, पिता पुत्र, बाप बेटे, बाबा बच्चे का संबंध जुड़ा जाता है। मांगते नहीं है एक बूंद दे दो, शिव बाबा मेरा पिता, मैं उसका बच्चा और उसके सारे खजानों का क्या हूं? वारिस। तो रिलेशन पिता पुत्र, इसलिए हम लोग बार बार भगवान ईश्वर शब्द न कह के बाबा ये शब्द यूज करते। तो ये दो डिफरेंस मेन हुए। चलिए अब हम मेडिटेशन की प्रोसेस आज चालू करते। जैसा जैसा हम आपको कराएं साथ साथ करते भी चलिएगा। अलर्ट सीधे होके बैठ जाए। सबसे पहले इसमें पूछते लोग कि दीदी मेडिटेशन करते समय बैठूं कैसे, कौन से आसन में बैठूं? तो बाबा को याद करने के लिए किसी भी प्रकार का भौतिक फिजिकल आसन लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने हार्ड और फास्ट नियम नहीं बताया कि इस आसन में बैठना है, क्योंकि मन बुद्धि को कनेक्ट करना है। आप कंफर्टेबली बैठे, कुर्सी पे बैठ सकते, नीचे बैठ सकते। क्यों कोई आसन नहीं है? कोई पर्टिकुलर आसन बता दें तो बुजुर्ग लोग कैसे करेंगे? बीमार व्यक्ति कैसे करेगा? बच्चा कैसे करेगा? और हर आत्मा को हक है परमात्मा से जुड़ने का। तो हम कहते अलर्ट होके बैठना है, एकदम इतना रिलैक्स भी नहीं कि नींद ही आ जाए, ऐसे भी नहीं एकदम, और इतना टाइट भी नहीं, कंफर्टेबल। आप धरती पर बैठो, चेयर सोफा कहीं भी बैठो। दूसरा पूछते आँख खुली रखूं या बंद? तो वास्तव में राजयोग मेडिटेशन आँख खोल के होता, पर शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हम लोग कहते आँख बंद कर लो। और आँखों पे भी ध्यान नहीं देना है, केवल आपको अच्छे विचारों में मगन होना है। बीच बीच में आँख खोल लीजिए और बीच बीच में बंद। बस मगन हो जाओ कि बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर। क्योंकि पूरी अगर कंटिन्यूअस आँख बंद रखी तो नींद के मोड में चले जाएंगे और फिर कहेंगे बहुत बढ़िया मेडिटेशन हो गया। अरे क्या हुआ भाई, सो ही गए आप तो। ठीक है, तो बीच बीच में खोल लीजिए और बीच बीच में बंद। तो ये तो एक आपको भौतिक स्टेप बताई। अब यहाँ से असली शुरू होती है। जो कॉपी पेन लाए, लिखे फर्स्ट स्टेप, फिर मैं अनुभव कराऊंगी। आत्मदर्शन करना, सी योरसेल्फ इन ओरिजिनल फॉर्म।
इस स्टेप में, ठीक है, तो कोई आसन नहीं, सांसों पर ध्यान नहीं देना है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखना, विचार शून्य नहीं होना, ठीक है। अब आत्मदर्शन, आत्मज्ञान मिला है तो क्या सोचना, आप सब मेरे साथ करिए, फील करिए, आपका लंबा चौड़ा शरीर आपके पास लेटा है, खुद अपना शरीर लेटा देखिए और अनुभव खुद से बात करिए। आत्मा सितारा ज्योति बिंदु अलग चमक रही हो, शरीर अलग। बात करिए कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, जगमगाता सितारा, कितनी छोटी बिंदी, बात करते चलिए। जब इस शरीर में प्रवेश होती हूँ तब शरीर बोलता है, देखता है, सुनता है। मैं आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, कितनी पावरफुल एनर्जी हूँ। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। शरीर की ड्रेस पहनकर अलग अलग रोल बजाती हूँ, डॉक्टर, वकील। मैं डॉक्टर नहीं, नाम नहीं, बिजनेसमैन नहीं, ये तो रोल है। मैं पॉइंट ऑफ लाइट। अब अनुभव करें मेरे साथ साथ, शरीर मिट्टी में मिल गया, वो लोप हो गया, और अब रह गई जगमगाता सितारा आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सफ़ेद बिंदी, यही मैं हूँ। अब खुद से बात करिए, कैसी आत्मा हूँ। आत्मा ओरिजिनल 7 गुणों से भरपूर होती है। देखिए मीठे भाई बहनों, हर चीज़ का दुनिया में एक ओरिजिनल स्वभाव, नेचर है। जैसे सूर्य का नेचर क्या है? तपत, अग्नि नेचर, हीट। पानी का नेचर शीतलता। तो आत्मा के 7 गुण, मूल नेचर। जो चाहे लिख सकते लिखिए, नहीं तो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज हम अनाउंस करेंगे लास्ट में, और नहीं तो अनुभव करिए आप। 7 गुण, मूल नेचर। अब अनुभव करिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मूल नेचर है। जितना हम कहते हैं गुस्सा स्वभाव है, गुस्सा बढ़ता जाता है। ओरिजिनल नेचर शांति। जब कहे मैं शांत हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो फील करिए, दृश्य बनाइए, आत्मा बिंदी चमक रही है और आत्मा से शांति का फाउंटेन, माना आत्मा में जो शांति है वो हरे रंग के प्रकाश, फव्वारा, वीडियो में देखेंगे, फाउंटेन के रूप में निकल रही है। आत्मा सितारा चमक रहा है और उससे निकल रही है शांति। और जितना जितना आप सोचेंगे मैं शांत हूँ, तो लंग्स ठीक होते जाते हैं। दूसरा 7 गुण है ना, आत्मा सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। खुद से बात करिए, प्रेम मेरा मूल स्वभाव। मेरे अंदर सबके लिए निस्वार्थ प्यार। जब प्रेम स्वरूप कहूँ तो प्रेम का कलर होता है पिंक। आप वीडियो में देख रहे हैं, अलग अलग रंग के फाउंटेन, फव्वारे दिखाए जा रहे हैं। पूरा टोटल वीडियो स्टार्टिंग से दिखाइए। तो प्रेम का कलर पिंक, माना आत्मा से शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये रंग बिरंगे प्रकाश,
फाउंटेन के रूप में निकल रहा है। वो लाल, हरा, पीला, नीला वो रंग नहीं है, तो एक चित्र में दिखाने के लिए आत्मा से जो शांति प्रेम की लाइट निकलती है वो डिवाइन दिव्य लाइट होती है। तो जितना कहेंगे सोचेंगे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो हार्ट हृदय ठीक होता जाता है। नफरत है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तीसरा गुण, ये खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना, आत्मदर्शन। सफेद बिंदी चमक रही हूं, आत्मा से निकल रहा है सुख का फव्वारा। मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। जितना सोचेंगे मैं सुख स्वरूप हूं, सुख का, खुशी का रंग होता येलो। चौथा, तो जब सुख स्वरूप सोचेंगे सुखी हूं तो डाइजेशन ठीक होता जाता। एक एक चीज का असर हेल्थ पर होता। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र हूं, तो पवित्रता का रंग होता सफेद। माना सातों रंग का फाउंटेन आत्मा से निकल रहा है। इसको फील करना। मैं शांत, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद का रंग होता बैगनी। जब सोचेंगे आनंद स्वरूप हूं तो हार्मोन सिस्टम ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाता है। 1 मिनट करें इसको हम। चलिए अनुभव करें, आत्मा सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट चमक रही है। मुझे ज्ञान मिला, मैं शांत हूं, शांत स्वरूप। मुझसे शांति का फाउंटेन, शांति के हरे रंग की लाइट निकल रही है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मेरे अंदर सबके लिए निस्वार्थ प्यार, प्रेम का फाउंटेन पिंक कलर निकल रहा है। देखिए, बिल्कुल विजुअलाइज करिए। आत्मा सफेद बिंदी, शांति, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। सफेद बिंदी चमक रही है, सुख का फव्वारा। आनंद में हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। आनंद की बैगनी रंग की लाइट। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा सातों गुणों से भरपूर, आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। आत्मा से शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश निकल रहा है। ये मैं हूँ। आत्मदर्शन करें। शांत, सुखी, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ये मेरा मूल स्वरूप। ओम शांति। अब अगली स्टेप, जितना कर सके आत्मदर्शन 1-1 मिनट से शुरू करिए। 1-1 मिनट में बहुत अनुभव होने लगेंगे। दूसरी स्टेप लिखिए, परमात्म दर्शन। इंग्लिश में कहेंगे सी
सुप्रीम इन ओरिजिनल फॉर्म, सी सुप्रीम इन ओरिजिनल फॉर्म। अब देखिए, जिस चीज़ को हम देखते हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। आप यहाँ बैठे बैठे कहूँ, आप विजुअलाइज करिए सूर्य चमक रहा है। कुछ देर में आप सूर्य से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको उसकी एनर्जी फील होगी। या बैठे बैठे कहूँ सागर को देखिए तो सागर की शीतलता फील होगी। तो यहाँ बैठे बैठे हम कनेक्ट होंगे परम धाम में हमारे शिव बाबा जो रहते हैं उनसे। अब देखना माना ऐसा नहीं कोई सोचते सितारा दिखेगा। ज्ञान मिलाए, ज्ञान की दृष्टि से सामने फील करना कि मेरे सामने मेरे परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे, सफ़ेद बिंदी। अब आत्मा हर बात का स्वरूप है और शिव बाबा हर बात का क्या है? सागर। तो फील करिए, सफ़ेद बिंदी बाबा चमक रहे, बाबा से निकल रही है प्यार की फाउंटेन, मेरा बाबा प्यार का सागर, और प्रेम का प्रकाश, प्रेम का रंग है पिंक। जैसे आपने देखा प्रेम का सागर तो बाबा का प्यार आपको फील होगा, वही रंग बिरंगी लाइट। वो सागर है तो उससे बहुत तेजस्वी अनंत निकलती है। सफ़ेद बिंदी बाबा चमक रहे हैं, सामने देखिए चमकता हुआ मेरा बाबा सर्वशक्तिवान। जब सर्वशक्तिवान कहे तो बाबा बिंदी चमक रहे और उनसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग का प्रकाश। और चिंतन करिए, जो प्यार का सागर है वो मेरा बाबा, आनंद का सागर। माना बाबा सफ़ेद बिंदी मेरे सामने चमक रहे और उनसे क्या निकल रहा है? सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों का कलरफुल फाउंटेन। समझ में आ रहा है या टफ जा रहा है सेशन? जिसको समझ में आ रही हाथ हिलाओ जरा, देखो। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। अगली स्टेप लिखिए। वीडियो चल रहा है कंटिन्यू। अब यहाँ पॉज करें जो फाउंटेन में। अब ये बहुत समझने का है, ये मेथड आप अच्छे से समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एक्सपीरियंस एनर्जी फ्लोइंग विद इन सेल्फ। इस स्टेप के नीचे जैसे हम पानी के फव्वारे के नीचे बैठ जाते हैं फाउंटेन में, शावर के अंदर, तो सारा पानी हमारे ऊपर आता है ना। तो अनुभव करिए, आप बैठे हैं, आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है भाई? कहाँ चमक रही? यहाँ। और देखो जैसे वीडियो में दिख रहा है ना, सिर के ऊपर कौन चमक रहा है? सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता शिव बाबा। अब जो आपको चाहिए संकल्प करिए, मेरा बाबा शांति का सागर, ओशन ऑफ पीस, बाबा की सारी शांति की लाइट, वो शांति मुझे वर्षे में मिल रही है। शांति का प्रकाश अंदर समा रहा है, ऐसे फील करो। कुछ दिनों में आपको लगेगा शिव बाबा की शांति आपके अंदर आ रही है, क्रोध खत्म होता जा रहा है। करके देखिए, जुड़ गए आप शांति सागर से। और जितना अच्छा अच्छा सोच सके, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसको अंतर मन में एकदम फिट कर लीजिए। चिंतन करते जाओ, बाबा से शांति के हरे रंग की लाइट आ रही है, जीवन की समस्याएं शांत होती जा रही हैं।
मन के नेगेटिव विचार शांत होते जा रहे हैं। और क्या भरेंगे? स्टेप वही है, आप बैठे हैं, मस्तक पर आत्मा चमक रही, सिर के ऊपर सफेद बिंदी शिव बाबा। अब क्या भरेंगे? अब दूसरा संकल्प, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा वो मेरे अंदर आ रहा है। उसी पिक्चर को दिखाओ, भरिए आप ऐसे बाबा से शक्तियों की किरणें, फाउंटेन भरिए। और फिर हमको मांगना नहीं पड़ेगा भगवान एक ही बूंद दे दो, बाबा से शक्तियाँ मिल रही है वर्षे में। मेरे भीतर का डर खत्म हो रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, जीवन की समस्याएं ईश्वर की शक्ति से समाधान में बदल रही है, ऐसा संकल्प। मेथड यही है, कनेक्ट आत्मा को कर देंगे किससे? परमात्मा। एक बूंद के प्यासे नहीं, मैं आपको कह रही हूँ 2 दिन आप कर लीजिए, हर घंटे 1 मिनट। शाम तक आपको लगेगा आत्मा की बैटरी शांति, शक्ति, प्यार, सुख, आनंद से क्या हो गई? चार्ज। तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा मैं सही मेडिटेशन कर रही हूँ या नहीं, खुद को अनुभव होगा और आपको अनुभव हो जाएगा जुड़ गए सर्वोच्च के साथ। ये भी पुण्य है जो इतना ऊंचा ध्यान आप सीख रहे हैं, ठीक है। और क्या भरेंगे? किसी को डिप्रेशन है तो विधि वही, आप बैठे, मस्तक पर आत्मा चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। मेरा बाबा खुशियों का सागर, बाबा से खुशी का फव्वारा, खुशी की लाइट, वो खुशी वर्षे में मिल रही है, भीतर खुशी आ रही है, डिप्रेशन दूर हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, अंदर का ज्ञान समाप्त हो रहा है। समझ रहे? ऐसे करना है। 2 चीज़ होती है, एक तो हर घंटे जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो करिए लिख लिख के, दूसरा बस ये संकल्प, बाबा सिर के ऊपर चमक रहे, आत्माया, बाबा प्यार का सागर, उससे प्यार का फाउंटेन, भगवान का प्यार मुझ पर बरस रहा है। शिव बाबा से प्यार भर लेंगे तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन का एक कारण है जीवन में सच्चे प्यार की कमी। तो जो चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, भरेंगे हम 1 मिनट। अलर्ट। मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए, सिर के ऊपर चमक रहे प्यारे परम पिता शिव बाबा। बाबा से शांति की लाइट, भगवान की शांति का हरे रंग का फाउंटेन, वो प्रकाश मुझ में समा रहा है। मैं शांत हूँ, स्वभाव शांत होता जा रहा है, विचार शांत, सिर के ऊपर चमक रहे आनंद का सागर बाबा सफेद बिंदी। अनुभव करिए बाबा के आनंद का फाउंटेन, भगवान का आनंद का प्रकाश, बैगनी रंग की लाइट मुझ में समा रही है। परमानंद वर्षे में मिल रहा है, मैं आनंद में हूँ। वाह बाबा वाह,
आज मुझे अखंड आनंद, अखंड शांति, चाबी मिल गई। सफेद बिंदी सिर के ऊपर बाबा चमक रहे। मेरा शिव बाबा, मेरे पिता सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, ईश्वर की शक्तियाँ, गॉड्स पावर मेरे भीतर आ रही है। फील करिए गॉड्स पावर, गोल्डन रेड लाइट। डर खत्म होता जा रहा है, मनोबल बढ़ गया। बाबा की शक्ति से जीवन के तनाव, समस्याएं समाधान में बदल रही हैं। भरते चलिए बाबा सुखों का सागर, शिव बाबा ज्ञान का प्रकाश बरसा रहे, गोल्डन लाइट। आहा, ज्ञान मिल रहा है, अज्ञान समाप्त हो रहा है। बहुत शांत हूँ, सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ। बाबा से पवित्रता का प्रकाश, सफेद रंग। ओम शांति। ऐसे भरना जो चाहिए। कभी कभी कोई पूछते दीदी लाल कलर लूं पीला लूं, कलर में भी मत जाइए। सोच लीजिए सफेद बिंदी चमक रही, शांति आ रही तो शांति आएगी, सुख आ रहा है तो सुख ही आ रहा है। ठीक है। और एक दिन में एक थीम भी ले सकते हैं। किसी दिन शांति भर रहे हैं तो शांति भरिए, कंफ्यूज होते हैं ना, नहीं तो। किसी दिन प्यार का फव्वारा भर रहे हैं तो प्यार ही भरिए। किसी दिन आनंद का थीम लिया तो आनंद ही भरिए। ठीक है। अगली स्टेप, अब हम आपको शरीर के स्वास्थ्य के लिए बताने जा रहे हैं। पहला हुआ आत्मदर्शन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप परमात्म दर्शन। थर्ड स्टेप एक्सपीरियंस एनर्जी फ्लोइंग विद इन सेल्फ। चौथा स्पिरिचुअल हीलिंग। बहुत काम की बात है दवा और दुआ। हम ये नहीं कह रहे कोई तकलीफ है तो दवा नहीं लेना, पर जिस प्रकार से अभी हम मेडिटेशन बताएंगे वैसे आप करेंगे तो दवा और दुआ जल्दी आपको स्वस्थ करेगी। अब इस पर एक रिसर्च सुनिए। हमने बताया कि ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है। हार्ट के डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट, डायबिटीज सब हैं। उन्होंने जो रिसर्च करके बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। हमारा पूरा एक मेडिकल विंग बना है वहाँ। तो उन्होंने बताया, आप सुनिए, बहुत काम की बात। जब हम परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता का प्रकाश लेते हैं, उसकी पवित्रता माना उसकी प्योर एनर्जी, और पवित्रता के कलर होता है सफ़ेद। तो ऐसा जब सोचते भगवान की पवित्र प्रकंपन, शुद्ध एनर्जी आत्मा में आ रही है, तो उसके पवित्रता के प्रकाश में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है, दवाइयों से भी ज़्यादा। मैक्सिमम हीलिंग पावर किसमें? पवित्रता के प्रकाश। कैसे भरना मैं बताती हूँ। आप बैठे, मस्तक पर आत्मा चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। फील करिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। बाबा पवित्रता का सागर
और बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्योर एनर्जी, ये संकल्प देना पड़ेगा। सफेद रंग का प्रकाश आत्मा में आ रहा है। भरो 1 मिनट, प्योर एनर्जी ऐसे भरो और फिर सोचिए बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्योर एनर्जी, ये थॉट क्रिएट करना है। सफेद रंग की लाइट ब्रेन में जा रही है। लाखों भाई बहनों ने किया है ये, हम जो बता रहे हैं। धीरे धीरे बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्योर एनर्जी चेहरे पर आ गई, गले में जा रही है, हार्ट, चेस्ट, पेट, हाथ, पैर। मैं कराऊंगी अभी। माना भगवान की पवित्र किरणें, प्योर एनर्जी, सफेद रंग की लाइट शरीर के एक एक सेल्स में पहुंच गई। फिर संकल्प करिए बाबा के इस पवित्र प्रकंपन से, प्योर एनर्जी से शरीर के सभी रोग, बीमारियों के कीटाणु जड़ों से साफ हो रहे हैं। ये संकल्प करिए। बाबा के इस पवित्र प्रकंपन से शरीर के सभी दर्द दूर हो रहे हैं। संकल्प करिए। रात को मैं आपको चमत्कारिक बात बताती, जो मेडिटेशन अभी हम कराएंगे 20 मिनट अगर आप करके सो गए तो सारी रात अंतर्मन डॉक्टर बनके पूरे शरीर को क्या करेगा, हील करेगा। और 3 महीने के बाद आप चेकअप कराइएगा। ऐसा करके सोना रात को। बाबा की सफेद रंग की लाइट शरीर में आ गई। फिर संकल्प, सभी दर्द दूर, बीमारियों के कीटाणु दूर, शरीर में अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। फिर संकल्प करिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। धीरे धीरे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे। शुगर नॉर्मल है। हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है। किडनी, लीवर, लंग्स सब ठीक है। तो नहीं भी ठीक होगा तो वो बाबा की लाइट से ऑटोमेटिक अपने को क्या करेगा, हील। समझ रहे? चले करें हम सब। जहाँ पर्टिकुलर दर्द है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को घुटने में दर्द, किसी को नेक पेन, किसी को पेट की तकलीफ, जहाँ पर्टिकुलर तकलीफ है बाबा की सफेद रंग की लाइट, लेजर, फोकस करो वहाँ। और फिर सोचो शिव बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, वैसे भी उसको बैद्यनाथ कहते हैं, एक ज्योतिर्लिंग है ना, पता है आपको? हाँ या ना नहीं बोल रहे? ठीक है, मैंने कहा सो तो नहीं गए मेडिटेशन में। अच्छा, तो बैद्यनाथ है बाबा। सोचो बाबा की सफेद रंग की लाइट उस एरिया में आ गई जहाँ आपको दिक्कत है, किसी को पेट, किसी को हाथ, किसी को क्या। फिर सोचो वो स्थान का रोग दूर हो रहा है, वो स्थान बीमारी से मुक्त है। मैं सभी बीमारियों से क्या हूं, मुक्त, निरोग। सारा दिन शिकायत करेंगे घुटने में दर्द है, शरीर साथ नहीं देता, माइग्रेन है, मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे भरेंगे, आप देखिए कितनी हीलिंग होती है। चलिए हम करेंगे, अभी अलर्ट होके बैठे। शिव बाबा को सुप्रीम डॉक्टर, मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रही है। मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र हूँ, प्योर हूँ। सिर के ऊपर चमक रहे प्यारे शिव बाबा, सबसे बड़े डॉक्टर। फील करिए
बाबा के सफेद रंग का प्रकाश, प्योर एनर्जी, वाइट लाइट आत्मा में आ रही है। भरिए सफेद रंग की लाइट, हल्का सा तेज। धीरे धीरे बाबा की पवित्र एनर्जी ब्रेन में गई। प्योर एनर्जी मस्तिष्क में ले जाएं। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा के प्योर एनर्जी, शुद्ध वाइब्रेशंस, पवित्रता का प्रकाश, सफेद रंग की लाइट चेहरे पर आ गई। चेहरा पूरा जगमगा रहा है। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा का प्रकाश, सफेद रंग की लाइट गले में आ रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा की प्योर एनर्जी हृदय में ले जाएं। धमनियों के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। अतिरिक्त जमा कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा की सफेद रंग की लाइट, प्योर एनर्जी पेट में जा रही है। धीरे धीरे दोनों हाथों में जा रही है, पैरों में जा रही है, पूरे शरीर के अंदर। फील करिए शिव बाबा की, सुप्रीम डॉक्टर की पवित्र प्योर लाइट, प्योर वाइब्रेशन शरीर में चले गए। इन पवित्र प्रकंपन में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर। आहा, बीमारियों के कीटाणु जड़ों से साफ हो रहे हैं। शरीर के सभी दर्द दूर हो रहे हैं। शरीर के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, रेस्पिरेशन नॉर्मल, हार्ट, किडनी, लीवर सब ठीक से फंक्शन कर रहे हैं। वाह 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 वाह, आपने सुप्रीम डॉक्टर बनके मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, निरोग हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं शांत हूं, तनाव से मुक्त हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, निरोग हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
बहुत अच्छा, हाथ नीचे। तो सब क्या बन गए अभी? स्पिरिचुअल डॉक्टर। किसी को कोई तकलीफ है आप बताइए ऐसा। हाँ? दवा जब नहीं असर करती तो लोग क्या कहते हैं? दुआ। तो दुआ मना वैसे करेंगे, पर विश्वास मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्वास अगर नहीं होगा, अरे क्या पता ऐसे होंगे कि नहीं ठीक, दीदी ने तो कह दिया। लाखों भाई बहन कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट हो गया कि शिव बाबा से जब सफ़ेद रंग की पवित्र प्रकंपन हम भरते, उसमें मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है। ठीक है, अब अगली स्टेप नेक्स्ट लिखिए। आप में से कौन कौन चाहते हैं अमरेली के अंदर हमारा घर स्वर्ग या मंदिर बन जाए? हाथ उठाओ जरा। ऐसे धीरे धीरे नहीं उठाना, ऐसे क्यों देख रहे हैं? इधर का बने, अरे मेरा घर बन जाए। अच्छा, बहुत अच्छा, हाथ नीचे, वेरी गुड, ताली बजाएं। तो विचार तो बहुत अच्छा है भाई, हर घर मंदिर बना दें, इसीलिए शिविर रखा है। पर उसके लिए एक काम आपको करना है। करेंगे क्या करना आप सुनिए। जो मेडिटेशन अभी मैं बताने जा रही हूँ, सिर्फ उसको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम मिनिमम, ज़्यादा आपको टाइम है आप ज़्यादा करिए, 10-10 मिनट करेंगे, 2 टाइम फिक्स कर लीजिए। तो उस मेडिटेशन से जो एनर्जी आपके घर में फैलेगी, उससे आपका घर स्वर्ग मंदिर बन जाएगा। क्या करना आप देखिए, करना है अभी, तब तो ताली बजेगी ना। अब कैसे करना? घर में एक स्थान फिक्स कर लीजिए, चाहे पूजा का कमरा हो, किचन हो, जहाँ टीवी दिन भर चलता वो नहीं, ठीक है? कोई आप पूजा का कमरा, ड्राइंग रूम, ऐसा आप देख लीजिए कहाँ बैठ सकते हैं। फिर अब कैसे करना मैं बता रही हूँ, वहाँ बैठ जाइए घर में। आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। अब फील करो मेरा बाबा शांति का सागर, उसकी शांति के हरे रंग की लाइट फव्वारा मेरे अंदर आ रहा है। और दृश्य बनाओ बाबा परमात्मा भगवान की शांति के वो वाइब्रेशन, वो प्रकाश, वो तरंगे घर के एक एक कमरे में पहुंच रही है। आप करके देखिए, 4-5 दिनों में ही घर का वायुमंडल चेंज। कोई गुस्सा भी करना चाहेगा तो नहीं करेगा, उसको लगेगा बहुत साइलेंस है यहाँ। दूसरा, कभी शांति, एक एक चीज एक एक दिन लेंगे। आज शांति फैलाई तो बार बार शांति फैलाएंगे। 10 मिनट करना है तो उसको कई बार करो, ठीक है? दूसरे दिन फैलाएंगे खुशी। कैसे फैलाएंगे? विधि वही, आप बैठे, मस्तक पर आत्मा चमक रही, सिर के ऊपर बाबा। वो वीडियो दिखाते रहा। शिव बाबा खुशियों का सागर, बाबा की खुशी का फाउंटेन। खुशी का रंग होता येलो, मुझ में आ रहा है, माने शिव बाबा मुझे खुशी दे रहा है वर्षे में। पहले अपने अंदर भरिए वो लाइट, वो प्रकाश। अब फील करिए, दृश्य बनाइए, विजन देखिए, बाबा की खुशी के वाइब्रेशंस, वो खुशी का प्रकाश, वो खुशी के प्रकंपन घर के एक एक कमरे में फैल रहे। एक एक कमरे में सोचो फैल रहे हैं। भगवान की खुशी रोज फैलाएंगे, शांति फैलाएंगे, शक्ति फैलाएंगे। तो सुनिए, कहते हैं जिस घर में, भारत में तो प्रचलित है, जिस घर में क्रोध है वहाँ पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। और जिस घर में शिव बाबा की खुशी फैलाएंगे, शिव बाबा की शांति फैलाएंगे, जहाँ खुशी है,
प्यार है वहाँ बीमारियाँ नहीं आएंगी, और जहाँ खुशी का वातावरण है, आपस में प्यार है, राग द्वेष नहीं है, वहाँ धन भी छमाछम बरसेगा। ठीक है। अगर आपके घर में तनाव वाला वातावरण है, गुस्सा है, हर कोई एक दूसरे से जेलस है, तो बीमारियां जल्दी आएंगी घरों में। और अगर घर में खुशी है, प्यार है, उत्साह है, तो देखिए नेचुरल मंदिर बनेगा ना। मंदिर में लेने क्या जाते हैं? शांति, प्यार। तो घर को ऐसे मंदिर बनाना है, किसी दिन खुशी, किसी दिन प्यार फैलाओ, किसी दिन शांति, जो चाहिए। अब मैं बता रही हूँ तीसरा फैलाना, बाबा की शक्तियाँ। देखो ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। वास्तु कराते लोग, एक जगह की बात सुनाती, ऐसे भाई थे पूना में, बोले दीदी इतने वास्तु करा लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है घर में, और बोले घर बदलते जा रहे, रेंट पे रह रहे थे, बोले परेशान हो गए हम लोग, कितने घर बदले। फिर उनको ये मेडिटेशन कराया और उन्होंने किया। आप सब भी करिए इसे। आप बैठे घर में, आत्मा मस्तक पर चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, बाबा की शक्तियाँ, गॉड्स पावर, भगवान की शक्ति का सुनहरा लाल फव्वारा मुझ में आ रहा है। डायरेक्ट शिव बाबा से भर रहे हैं हम, गुरु से नहीं, देवी देवताओं से नहीं, महान आत्माओं से नहीं, सर्वोच्च से भर रहे हैं। और संकल्प, परम आत्मा सर्वशक्तिवान की शक्ति, ये सोचना पड़ेगा। गॉड्स पावर, सर्वशक्तिवान की सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ घर के एक एक कमरे में, कोने कोने में पहुंच रही है। दृश्य बनाओ और फिर संकल्प, बाबा की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से घर के सारे तनाव, समस्याएं, आपदाएं, दुख दूर हो रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिनों में घर के अंदर के तनाव, समस्याएं, आपदाएं, नेगेटिव एनर्जी सब क्या हो जाएगी? खत्म। क्योंकि क्या फैला दिया आपने? ईश्वर की शक्तियाँ। क्योंकि कई घरों में क्या होता है, एक प्रॉब्लम पूरी नहीं हुई दूसरी आ जाती, दूसरी नहीं हुई तीसरी। रोज़ फैलाइए, घर में फैलाइए, ऑफिस, बिजनेस, दुकान में फैलाइए। लोग कहते हैं दीदी जब से हमने ये मेडिटेशन शुरू किया, बाबा की शक्तियाँ फैलाई, शांति फैलाई, तो बोले हमारे तो धंधे भी अच्छे चलने लग गए। तो ये हो गया वास्तु। कभी क्या फैलाना? शांति। कभी क्या फैलाना? प्यार। 7 गुण बताए ना, ऐसे ऐसे फैलाना। तो पहले भरा खुद में, आत्मा में, आत्मा से ले गए शरीर में, और फिर फैला रहे हम घर में। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ, जीवन में सेफ्टी और सिक्योरिटी। अच्छा एक बात बता दूँ, कई सोचते बस अब तो मेडिटेशन सीख लिया, सब हो गया। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर अनगिनत मेडिटेशन की पद्धतियाँ हैं, क्योंकि बाबा सागर है। हम बचपन से जुड़े हैं, 7 वर्ष की आयु से, रोज़ नई नई पद्धति। क्यों ये बात बता रही हूँ? ऐसा नहीं सोचना आज सीख लिया सारा, ये तो बेसिक स्टेप बता रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है टू स्टार्ट योर जर्नी, बाकी बहुत अनंत है। ये तो एक स्टार्टअप मेथड है। अब नेक्स्ट, फियर और सिक्योरिटी से दूर रहना है। तो आप सोच रहे होंगे आज ये छतरियां क्यों लगा दी, आज आएगा क्या तूफान? प्रेडिक्शन है क्या आज? छतरी क्यों लगा दी अमरेली में? सुनिए, अब मानो बरसात हो रही है या धूप है, आपके पास छतरी है तो उसका असर नहीं होगा ना, बच जाएंगे।
तो मीठे भाई बहनों, दुनिया में जो वातावरण है आपको सब नेगेटिव लोग मिलते हैं आजकल। हर कोई आपका मनोबल डाउन करने में लगा रहेगा, डिप्रेशन दिलाता रहेगा, खुशी गुम करेगा, तनाव का वातावरण है। आप कहेंगे दीदी इतना तनाव है, इतना डर है, इतना एंजाइटी है, ऐसे में हम कैसे खुश रहें? तो देखो, बाहर अगर बहुत गर्मी है, एसी चला लो तो अंदर उसका इफेक्ट ही नहीं मालूम होता है। ठीक है, बरसात है, छतरी लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं। तो कितना भी तनाव है, मान रहे हम कलयुग का वातावरण है, समस्याओं का युग है, कदम कदम पे है, पर अगर आप आज से बाबा की छत्र छाया के अंदर जीने की आदत डाल लेंगे। कुछ समय पहले लोग कहते थे कोरोना तो जाएगा ही नहीं, इसके साथ ही जीना है। वो तो चला गया, जो आया है वो तो जाएगा, पर हमें ब्रह्मा कुमारी कहती है बीमारियों के साथ जीने की आदत नहीं डालनी है, हमें अपने जीवन में अभी से आदत डालनी है शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर जीने की। तैयार है? यस। अच्छा, अब कैसे जीना? फील करिए आपकी आत्मा यहाँ, सिर के ऊपर शिव बाबा। अब फील करो अभी बाबा की शक्तियों की प्रचंड तेजस्वी सूर्य के समान सुनहरी लाल किरणें मेरे सिर के ऊपर कैसे आ गई? एक छतरी, छत्र छाया। ये कपड़े की छतरी है, पर हमें ये तो एक सिंबॉलिक लगाई है। हमें सोचना है बाबा का जो प्रकाश है सुनहरे लाल रंग का, वो किरणें सूर्य के माफिक उसने पूरी मुझे घेर लिया है, छतरी के अंदर हूं मैं। और फिर संकल्प करो, अगर कोई पावरफुल किले में बैठा है, कितना भी अटैक हो, किला भेद नहीं पाएगा। तो बाबा की शक्ति का ऑरा, छतरी इतनी पावरफुल बना लीजिए, रोज मेडिटेशन करेंगे तो पावरफुल बनती जाएगी। और बड़ी बड़ी छतरी सोचना, पूरी घेर ली मुझे पूरा। तो दुनिया का कोई भी तनाव, दुख, नेगेटिव विचार, कार्मिक अकाउंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर उस छत्र छाया के अंदर अटैक नहीं कर पाएगा। आपको लगेगा ये सब परिस्थितियां बाहर हैं, मैं बाबा की छत्र छाया में शांत, निर्भय, सुरक्षित, मस्त जीवन जी रही हूं। ठीक है, आप बोलेंगे इस इंजेक्शन को, देखो बहुत सारी छतरी हमारे भाई लोग दिखाएंगे आपको, जो पसंद हो ले लीजिएगा। स्क्रीन पर देख लीजिए, जो चाहिए, जितनी चाहिए। बजा दो ताली, तो बजा दो। कितनी सारी है, ले लिया आपने? ऐसा करिए, अपने घर में एक छतरी लगा ही लीजिए। आपके अगर टेरेस है, गार्डन है, और रोज उसके अंदर 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करिए। अच्छा, चलिए बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, खुला आकाश। मैं सर्व शक्तिवान, सर्व समर्थ परमात्मा की संतान हूं। सर्व शक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के नीचे हूं। अब बोलिए, शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर मैं शांत हूं। शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर मैं बहुत सुखी हूं। शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर मैं निर्भय हूं। शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर
मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, मैं आनंद में हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ऐसे कर लो अच्छे से। बाबा की छत्र छाया सुनहरे लाल रंग की मुझे घेर रही है। वाह मेरा भाग्य वाह, आज शिव बाबा ने मुझे अपनी शक्तियों की छतरी के अंदर ले लिया। मैं बहुत सुखी, तनाव से मुक्त। बहुत अच्छा। जिसको लग रहा है बाबा की छतरी आ गई सिर पर, वो हाथ उठाओ तो देखो अमरेली में सब पे आ गई। बहुत अच्छा। ये तो सिंबॉलिक है। लास्ट में हमारी कुछ बहनें इसमें बैठेंगी, वो लोग मेडिटेशन करेंगे। आप सब ऐसा सोचना, क्योंकि सबको तो प्रैक्टिकल नहीं दे सकते ना इतनी। आप सब क्या सोचना, आपके ऊपर भी शिव बाबा की क्या है, छत्र छाया। आप इसका अनुभव कैसे करना, मैं 1 मिनट बताती। छतरी उड़ाना नहीं, जिंदगी में चल रहे तो भी सोचो मैं किसकी छत्र छाया में हूं, बाबा की। एक अभ्यास हो जाएगा। भोजन कर रहे हो, बाबा की छतरी मेरे सिर पर है। रात को सो रहे, नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते, 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। मैं आत्मा शिव बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणों की छत्र छाया में। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसके पहले 1-2 अनाउंसमेंट है। कई भाई बहन कह रहे थे कि दीदी इतना याद तो नहीं रहता, आप शुरू दिन से बता रहे हैं। तो आप सबके लिए खुशखबरी, जो फर्स्ट डे से लेकर सारे लेसन्स चल रहे हैं लास्ट डे तक, हमारे भाई लोग इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको। और आप BK अमरेली, BK मीन्स ब्रह्मा कुमारीज अमरेली, आपके यूट्यूब में डालेंगे तो फर्स्ट डे से लेकर आपको सारे लेक्चर, उत्सव, सब मेडिटेशन टोटल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमारी बहनों से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको गाइड कर देंगे। यहाँ हमारे भाई लोग बैठे साउंड पे, या हमारी बहनें, पर आप देख लीजिए, बस ये चैनल लगाना है आपको। BK मीन्स ब्रह्मा कुमारीज अमरेली। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको फर्स्ट डे से लेकर ये अलविदा तनाव के लेक्चर, ताकि आप घर में इसको रिवाइज कर सकें, लोगों को भी दिखा सकें, क्योंकि याद तो नहीं रहता ना इतना कैसे करना है हमको। तो ये आपने अच्छे से देख लीजिए, इस पे आपको सारा मिलेगा। अब कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ, फिर हम मेडिटेशन की अनुभूति में चलेंगे। कल आप सबका ईश्वरीय जन्म उत्सव मनाया जाएगा, अलौकिक जन्म उत्सव। कल का विषय परमात्मा का अवतरण। अभी तक 5-7 मिनट लेट भी आए कोई बात नहीं, समझ में आ जाता था। कल का ऐसा लेसन है, शुरू से सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कल आप सबका डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। ठीक है, अब मैं हमारी बहनों से निवेदन करूंगी, वो छतरी में आएंगे और आप सब ऐसा अनुभव करिएगा, आप सब भी किसके अंदर बैठे, बाबा की छत्र छाया। ताली बजाए हमारी बहनों के लिए भाई। आप सब अनुभव करिए, आपके ऊपर ऐसी छतरी है। आओ बहनों फास्ट। अरे हाँ, लाओ लाओ छतरी। देखो हमारे ऊपर भी आ गई।
अलर्ट हो जाएं। अपने आप को एक सुंदर बगीचे में ले चलिए। बैठ जाएं। सुंदर बगीचे में फील करिए सुबह का उगता सूरज, खुशनुमा वातावरण, मस्तक पर आत्मा चमकती देखिए। मैं शक्ति का पुंज, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। मेरे सिर के ऊपर चमक रहे सफेद बिंदी शिव बाबा। अनुभव करिए बाबा की शक्तियों का, गॉड्स पावर, सुनहरा लाल प्रकाश का फव्वारा, ईश्वरीय शक्तियों की वो प्रकाश मुझ में समा रहा है। भरिए परमात्म शक्तियों को। आहा, मेरा एक एक विचार शक्तिशाली बन रहा है। आहा, नेगेटिव विचार फिनिश होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तियां अपने भीतर प्रवेश होती देखिए। मनोबल बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, फियर खत्म हो रहा है। ईश्वरीय शक्तियां मुझे वर्षे में मिल रही है। जीवन की तनाव, समस्याएं, दुख सब शक्तियों में खत्म हो रहे हैं। मैं बाबा का बच्चा उनके जैसा ही शक्तिशाली हूँ। शेर का बच्चा शेर, मैं भगवान का बच्चा उनके जैसा शक्तिशाली। अनुभव करिए बाबा की बहुत तेजस्वी सूर्य के समान सुनहरे लाल रंग की किरणें, गोल्डन रेड लाइट मेरे सिर के ऊपर एक छत्र छाया बन गई। छतरी के रूप में बाबा की शक्तियों ने मुझे घेर लिया। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आज से तुम मेरी छत्र छाया में निर्भय, मस्त, सुरक्षित जीवन जियो। वाह बाबा वाह, आपने मुझे
चिंता की चिता वाली जिंदगी से निकालकर, दुख की दलदल से निकालकर शीतल छत्र छाया में ले लिया। चारों तरफ देखिए पावरफुल सुनहरा लाल जगमगाती छतरी। वाह, जिसके सिर पर स्वयं विश्व रक्षक जगत पिता छत्र छाया है, उसका बाल भी बाका नहीं। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। वाह 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 वाह, इस छत्र छाया के अंदर मैं शांत हूँ, समस्याएं शांत, मैं स्वस्थ हूँ, निर्भय, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो सभी मगन हो जाएं। वाह मेरा भाग्य, आज सर्वोच्च शक्ति ने सत्यम शिवम सुंदरम विधाता, उन्होंने मुझे अपनी शक्तियों की पावरफुल छत्र छाया में ले लिया। कोई भी तंत्र मंत्र, बैड एनर्जी इस छतरी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वाह, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। प्यार से बैठे रहे इस छतरी में और गीत सुनेंगे। याद तुम्हारी शीतल सी छत्र छाया, एक एक शब्द फील करिए और बहुत बड़ी छतरी सिर के ऊपर।
ओम शांति। तो आज आपने भारत का प्राचीन योग सीखा, कैसे खुद को सर्वोच्च से कनेक्ट करना और जीवन को सुखमय बनाना। तो ऐसी आशा है आप सब इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। और पुनः बताती हूँ कि आपके लिए रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है और भी आगे के हो जाएंगे, तो आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें। कल मिलेंगे ठीक शाम 8:30 बजे अलौकिक जन्म उत्सव। ओम शांति।